हेलो गिल सर, पोस्ट नहीं आएगी आपकी इंस्टा पे? मैं तब से फ़ोन चेक कर रहा हूँ, 2-3 बार रिफ्रेश भी कर चुका हूँ, अब तक कोई पोस्ट आपकी दिखी नहीं मेरे को। अब पोस्ट नहीं आएगी आज? अच्छा नहीं आएगी क्या पोस्ट? अरे यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगी ना पक्का। जबाडा ने जानबूझ के कैसे छोड़ा दोस्तों? एक्चुअली क्या था, जबाडा कैच पकड़ने जा रहे थे और पीछे से विराट कोहली ने कह दिया ओए, तो जबाडा कह दिया ओरे भैया नो नो ना, मैं नहीं पकड़ सकता भाई साहब ये कैच। विराट कोहली ने कर दिया भाई साहब, ना 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 ना। पाटीदार ऑन फायर चल रहा है, ये अलग चल रहे थे। बाकी बैटर आ रहे हैं लगभग 40 के आसपास, 30 का रन बना के आउट हो रहे हैं। इनका अलग फंडा था, ये इनको कहा भाई तुम मेरे अगल बगल वालों का आउट करो, मैं अपना मस्त चल रहा हूँ, मस्त चौके छक्के मारे जा रहा बंदा भाई साहब। 254 5 के नुकसान पे लाके खड़ी कर दी आरसीबी बंदे ने, हमारे कैप्टन पाटीदार। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आ जाओ भैया, देखो जीटी ने क्या कांड कर दिया और देखते हैं फटाफट से आ जाओ। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए आरसीबी फैंस का दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। चले गए तुम फिनाले में और हेटर्स की सुलग के रख गई। भाई साहब जो कमबैक इस टीम ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, आरसीबी 5 बार पूरा आईपीएल सीजन में फाइनल्स में जा चुकी है और इस साल फाइनल्स में जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन भिड़ेगा इनसे? एलिमिनेट SR आरआर का होने वाला है। क्वालिफायर 2 जो SR आरआर में जीतेगा उसका गुजरात से होने वाला है। देखो अब तक पॉसिबिलिटी तो ये लग रही है कि ये गुजरात से फिर भिड़ेंगे, या फिर मेरे को मन नहीं करता है, क्योंकि ये मैच देखने के बाद तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं आरसीबी और जीटी का फाइनल देखूं। लेकिन हियर द ट्विस्ट, फाइनल कहां हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में, होम ग्राउंड। सीएसके फैंस याद आया, अपने ही होम ग्राउंड पे इनसे ये करवा दिया था। तो भाई साहब देखते क्या शुभमन गिल वहां भी करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया गेम प्ले, आरसीबी की लाजवाब बैटिंग और उतनी ही खराब बॉलिंग गुजरात की। केवल होल्डर मेरे को सही लगा, उस बंदे ने 1 ओवर में 2 विकेट लिए और बड़े विकेट लिए, विराट और पार्टिकल। उसके बाद तो ये टोई डाल रहे थे, 4-6 जा रहे थे। और भाई मैं बताऊं, पार्टिकल एक बार चल जाता है ना, वो कहता है अब मेरे को घंटा फर्क नहीं है, वो हर बॉल पे छक्के चौके मारने को तैयार है बंदा। और ये मैं बता रहा हूँ, बार बार अपनी टीम के लिए जान देने को तैयार है भाई। और कसम बता रहा हूँ, आरसीबी को बहुत संभाला है भाई, इसने बहुत संभाला है। बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर लिया आरसीबी ने भाई साहब, रजत पाटीदार। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई साहब, फिनाले में चले गए हैं और ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। दूसरी ट्रॉफी आ रही है आरसीबी फैंस, खुशी मनाओ, झंडे लहराओ, धमाका मचाओ और हेटर्स की सुलझाओ। अब भाई साहब शुरू करते हैं। तुम्हारे भाई ने जिंदगी में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश को तो बनाए भी नहीं थे, छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को छोड़ के पहली बार तुम्हारे भाई अलौकिकदीप ने नोट्स बनाए हैं। किस चीज के? मैच के। और कसम खुदा बता रहा हूं, इनकी बैटिंग आई, मुझे नोट्स बनाने का मन ही नहीं किया। मैं क्या लिखूंगा, विकेट लिख देता हूं, 6-4 लिखूंगा, फिर विकेट लिख देता हूं। तेवतिया चला है पूरे मैच में, तेवतिया है। और क्यों चला? क्योंकि वहां खाना नहीं बना था। भैया इतनी जल्दी मैच खत्म मत करो भैया, कुक करने दो, कुक तो करने दो भैया, पनीर तो बनाने दो।
तो भाई साहब कहानी मैं आपको पूरे मैच की बताने वाला हूँ। नोट्स बनाए तुम्हारे भाई ने, एक एक समराइज करूंगा कब क्या हुआ। और जिन्होंने मैच नहीं देखा है वीडियो को एंड तक देख लेना, और जिन्होंने देखा है वो भी देख लेना। भाई साहब देखते क्या क्या कारनामा किया है। घी खत्म हो चुका है गुजरात टाइटंस का, लेकिन यही तो फायदा है टॉप 1 और 2 में जाने का। गुजरात टाइटंस के पास तो मौका है, लेकिन आज एसआरएच और आरआर का जो मैच होगा उनके पास मौका नहीं है। आज जो बाहर हो गया वो बाहर हो गया, और आज जो जीत गया उसको एक और खेलना होगा। और यहां जो जीता वो सीधा फाइनल में 2-3 दिन की छुट्टी, प्रैक्टिस करो, बढ़िया आईपीएल ट्रॉफी जीतो, घर जाओ मिठाइयां खाओ। अरे गुजरात टाइटंस जी, मेरी प्रिंस जी, प्लीज होमवर्क करके आइएगा क्वालिफायर 2 में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ओवर में मोहम्मद सिराज, स्ट्राइक पे है विराट और पार्टिकल। 3 चौके लगते हैं। नहीं, पार्टिकल कहां है, सॉरी माई मिस्टेक। विराट और वेंकटेश अय्यर 3 चौके मारते हैं और स्कोर पहुंच जाता है 14-0 से। 3 चौके मारते हैं सर, अरे एक रन भी तो लिया ना, वो नहीं गिन रहा ना मैं भी। फिर आते रबाडा क्या करते हैं, विराट और वेंकटेश स्ट्राइक पे हैं। अय्यर 6 मारते हैं और अय्यर 6 मार के लास्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। फिर भाई साहब फिर से सिराज आते हैं, अब स्ट्राइक पे विराट और पार्टिकल, अब है विराट और पार्टिकल। उसके बाद चौके पड़ते हैं, ठीक है, पहली और आखिरी बॉल पे। फिर चौथे ओवर में रबाडा आते हैं, विराट और पार्टिकल स्ट्राइक पे हैं। भाई साहब चौके पड़ते, 4 चौके पड़ते ओवर में, और स्कोर जाता है 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 5वां होल्डर आते हैं, विराट और पार्टिकल स्ट्राइक पे। भैया विराट पार्टिकल आउट होंगे ना? नहीं, इसमें नहीं होंगे अभी भाई, थम जाओ थोड़ा, ये भी चलते हैं भाई, ठीक है। क्या होता है, चौका जाता है, हाँ आखिरी ओवर में 5 रन मिलता है। भैया ये कैसे हो सकता है, या तो 4 मिलता है तो 6 मिलता है। नहीं बावले, जब आपने बॉल मारी हो, फील्डर के हाथ में आई हो, आप रन ले रहे हो, फील्डर विकेट पे मारने वाला हो, लेकिन टप्पा खा के 4 चला जाए और 1 जो आपने ले लिया, 4 + 1 5। तो यही हुआ सेम टू सेम होल्डर के साथ 5वें ओवर में लास्ट बॉल पे विराट कोहली थे स्ट्राइक पे। 6ठे ओवर में फिर रबाडा आते, विराट और पार्टिकल स्ट्राइक पे, 4-4-6 और 3 डॉट। स्कोर पहुंचता है 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर में आते होल्डर, विराट और पार्टिकल स्ट्राइक पे। भैया अब विराट और पार्टिकल आउट हो गए ना? अभी नहीं यार, क्या जल्दी तुम्हें इतनी? नहीं, अभी नहीं हो रहा आउट। फिर चौका जाता है विराट के उससे। फिर अगले ओवर में राशिद खान आते हैं, 8वें ओवर में विराट और पार्टिकल स्ट्राइक पे हैं। इस वाले ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई थी, 1-1 रन ही लिया था। अब 9वां ओवर आता है, होल्डर आते फिर से, विराट पार्टिकल स्ट्राइक पे हैं। पहली बॉल पड़ती है, 1 रन लेते हैं पार्टिकल। अब विराट स्ट्राइक पे हैं, बॉल पड़ती है, बैट का किनारा लगता है और विकेट जाती है विराट कोहली की। विराट कोहली वहां बहुत निराश थे, पर उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा उनको सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया खेला आपने। ये होता है फैमिली मेंबर, जो आपकी हार पे भी आपका सेलिब्रेशन कर दो कि भाई कोई बात नहीं, तूने अच्छा किया है वहां पे। उसके मतलब विराट कोहली हारे नहीं थे इन सेंस, उन्होंने रन अच्छे खासे बनाए थे, 43 रन बनाए थे 25 बॉल पे, बहुत बढ़िया खेला था विराट कोहली ने। फिर पाटीदार आते विराट कोहली की जगह, 1 रन लेते हैं, और उसके बाद पार्टिकल आते हैं स्ट्राइक पे। फिर बॉल जाती है और बॉल भाई साहब विकेट पे लड़ती है, पार्टिकल आउट हो जाता है। पार्टिकल आउट हो जाते हैं, उसके बाद कुणाल पांड्या आते हैं। अब देखो विराट पार्टिकल आउट हो गए, अब स्ट्राइक चेंज हो जाती है, कुणाल पांड्या के हाथ में और पांड्या के हाथ में आती है स्ट्राइक। स्कोर था 96 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। एक तो वेंकटेश अय्यर गया और एक विराट पार्टिकल गया। राशिद खान फिर से आते, पाटीदार कुणाल स्ट्राइक पे हैं, 3 रन जाते हैं उसमें केवल, बाकी डॉट जाती, 99 पे 3 का नुकसान। फिर होल्डर आते कि भैया चलो फिर से विकेट लेते हैं, लेकिन नहीं, क्या पाटीदार का अलग भूख चला। होल्डर ने पहली बॉल डाली, 6 मार दिया। अब कराओ
आउट करे, मेरे मेरे भाई को आउट करेगा तू, ये ले। फिर पाटीदार स्ट्राइक पे हैं, 1 रन, कुणाल 1 रन, पाटीदार 1 रन, फिर डॉट बॉल, फिर कुणाल आखिरी बॉल पे 4 चौका जड़ देते हैं, 112 रन 3 के नुकसान पे। प्राशिद आते हैं, पाटीदार कुणाल स्ट्राइक पे हैं सेम। सुनना बहुत खेला होने वाला है अभी। वही चलते हैं, आखिरी के 2 बॉल पे छक्के चौके जाते हैं। खेजरोलिया जी आते हैं, पाटीदार कुणाल स्ट्राइक पे हैं, मात्र 3 रन दिए इस बॉलर ने। तो हमारे जो कोच है वो बड़े इंप्रेस हो गए, अरे वाह कितनी बढ़िया बॉलिंग करी, केवल 3 रन दिए, जबकि बाउंड्री 4 और फेंकी जाती है। 14वां ओवर आया, प्राशिद के हाथ में दिया, पाटीदार कुणाल स्ट्राइक पे हैं। कुणाल ने चौका मारा था इस ओवर में, और इस ओवर में रजत पाटीदार ने खेलते खेलते बॉल ऐसे मार दी थी, और ऐसे मारने पे बॉल बहुत ज्यादा ऊपर गई थी और डायरेक्ट कैच की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, हो सकता था, लेकिन वो कैच छोड़ दी, लेकिन रन एक ही मिला। कुणाल ने चौका मारा, अब फिर से आते 15वां ओवर। जिन्होंने मैच देखा है, आरसीबी बैटिंग पे थी, 15वां ओवर याद होगा तुम्हें, जिनको नहीं है मैं दिखा देता हूं तुमको। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। खेजरोलिया जी आते हैं, क्योंकि इम्प्रेस थे कोच, अरे वाह 3 रन दिए, इस बार 2 दे देगा क्या पता। हाँ चलो, पाटीदार कुणाल स्ट्राइक में है, ठीक है, कुणाल बैटिंग कर रहे हैं, कुणाल मारता है 1 रन लेता है, पाटीदार स्ट्राइक पे आता है, पाटीदार मारता है 1 रन लेता है, फिर कुणाल स्ट्राइक पे आता है। कुणाल पांड्या के पास बॉल आती है सीधी सीधी सीधी, नो बॉल की उस पे, और वो मारते चौका जाती है, नो बॉल अलग से मिलती है, फिर फ्री हिट आती है, फ्री हिट पे वाइड डाल देते हैं, फ्री हिट पे, बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, फ्री हिट पे वाइड डाल देते हैं, एक और मिल जाती है, फिर कुणाल पांड्या उस पर 4 मार देते हैं। फिर अब खेजूर जी को रास नहीं आया, एक और नो बॉल डाल दी, इस बार पैर लाइन के बाहर था, एक और नो बॉल गई, उससे 1 रन मिला। फिर अगली बॉल पे कौन है पता है कौन है, रजत पाटीदार स्ट्राइक पे है। खेला क्या हुआ, फ्री हिट आई, रजत पाटीदार ने 4 मारे, फिर बॉल आई 6 मारे, फिर बॉल आई 4 मारे। रन पता कितने हैं 28। कहां 3 रन दे रहे थे और कहां 28 दे दिए भाई साहब। सबसे बढ़िया ओवर ये गया था भाई, मैं तो हंस के पागल हो गया, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, क्या ओवर कराया है भाई साहब। ओवर ऐसा कराओ कि मैक्सिमम कितने रन होते हैं, 36 होते हैं ना, सारे बॉल पे छक्का भी मारो, 36 होते हैं। ओवर ऐसा कराओ कि बंदा 50 लेके जाए। चलो फिर राशिद खान आते हैं। अब रजत पाटीदार पागल हो चुका है, इसके मन में आ गया कि भाई, इसके मन में अब एक चीज है, ट्रॉफी, बस छक्का छक्का छक्का, अगले पे रबाडा छक्का छक्का चौका, राशिद आए छक्का चौका, सिराज आए छक्का छक्का, राशिद आए फिर 6 फिर 6 फिर 6, और पता है कितने रन पे पहुंचा दिया आरसीबी को, 254 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। कुणाल पांड्या, टिम डेविड भी आउट हुए हैं, आखिर में पाटीदार और जितेश थे, और 255 रन दिए जीटी को चेस करने के लिए। अब यहां तक आपने बात सुनी और आपको लगा होगा हमारा प्रिंस तो 260 का कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, इतने कैश ड्रॉप किए तो 255 छोड़ो, तुमको तो 300 का मिलना चाहिए। बाय गॉड बहुत कैच, रजत पाटीदार ने 3 बार कैच दिया है फील्डर को कि ले भाई कर ले आउट, ले भाई, अरे कर ही नहीं रहा है। गुजरात टाइटंस की बैटिंग आती है, डफी आते हैं पहले, साई सुदर्शन बढ़िया खेल रहे थे, पहले ओवर में 11 रन आए, गिल ने कोई रन नहीं बनाए थे पहले ओवर में। दूसरे में भुवनेश्वर 13 रन आए, मैक्सिमम एक ही उसने भुवनेश्वर, भुवी भाई अपने तगड़े बॉलर, तुम्हें क्या लगता है वो 28 रन देंगे? नहीं। फिर डफी आए, अब यहां से शुरू होता है खेला, क्या खेला शुरू होता है, साई सुदर्शन पहली डॉट बॉल, दूसरा चौका, तीसरी बॉल, तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पे चौका मारते हैं, दिख रहा है सामने चौका जा रहा है, सामने चौका जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम भागेंगे,
चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप भागोगे। एक पल के लिए आप सोच लो कि भाई साहब कोई वहां पे ऐसे हाथ लड़ा दे या चार बचा ले, तो हम भाग लेते हैं। तो आराम से भागो ना, इतना हड़बड़ाने की क्या बात है। इस बंदे ने हड़बड़ाहट में बैट पीछे ही छोड़ दिया, और अब गैस करो बैट कहां जाके लड़ा। विकेट में। सामने वाले बॉलर कंफ्यूज हो गया, मैंने तो आउट नहीं किया, ये विकेट कैसे लाल लाल हो रखी है बे। फिर देखा बैट पड़ा है वहां पे, मैंने कहा अरे वाह। साई सुदर्शन कह रहे तुम आउट करोगे, तुम आउट करोगे मुझे, ले हो गया। बेचारे बॉलर का पूरा पर्पल कैप ले लेता यार, वो खुद ही आउट हो गए। फिर बटलर आते हैं, चौका मारते छक्का मारते, ओवर अच्छा था लेकिन विकेट मुझे बहुत सेंसलेस लगी। ये कैसी विकेट थी भाई, ये तो किस्मत वाली विकेट हुई आरसीबी की। भुवने आरसीबी की विकेट नहीं हुई, किस्मत आरसीबी की अच्छी थी जो साई सुदर्शन की विकेट हो गई। पूरा सेंटेंस सुना करो हरामियों। भुवनेश्वर गिल, अब भुवनेश्वर आते हैं, पहली बॉल पे शुभमन गिल आउट। हम सबको पता है जीटी को हराने का क्या तरीका है, पहले दो को निकाल दो, पहले दो को आउट करो, पूरी गुजरात टाइटंस बिखरेगी। और ये आईपीएल की 9 टीमों को पता है। फिर भाई अब वो अलग बात है कि आउट होने ना दें, लेकिन बहुत सेंसलेस विकेट थी साई सुदर्शन की। उसके बाद गिल, अब साई सुदर्शन गए, यारा मेरे मेरे यारा, मैं भी हो जाता हूं आउट। हेजलवुड आते हैं, हेजलवुड और सामने खड़े हैं बटलर। बटलर डॉट मारते, फिर चौका मारते, फिर छक्का मारते, फिर चौका मारते हैं। भाई साहब सबको लगता है हेजलवुड का तो गया, लेकिन फिर हेजलवुड कहता है मैं कैसे मान लूं भाई। बटलर, जॉश बटलर का, जॉश हेजलवुड और जॉश बटलर आमने सामने हैं, और जॉश हेजलवुड जॉश बटलर की विकेट ले लेते हैं। यहां पे नुकसान होता है 51, 3 विकेट। अभी रुक जाओ, पावर प्ले में तुम्हें बता रहा हूं मैं। फिर आशिक आते हैं, छठे ओवर में सिंधु की विकेट गिर जाती है पहली बॉल पे। फिर आते हैं यहाँ पे तेवतिया, अब हेजल होल्डर और तेवतिया। अच्छा, बटलर भी आउट हुआ था तो उसकी जगह वॉशिंगटन आए थे, और नहीं वॉशिंगटन, हाँ वॉशिंगटन आए थे। उसके बाद सिंधु आउट हुआ है तो उसकी जगह आई थिंक तेवतिया आए हैं। ठीक है, तेवतिया आए हैं, लेकिन वॉशिंगटन आए थे ना। होल्डर, अच्छा होल्डर, होल्डर कहाँ आउट हुआ, अच्छा होल्डर भी तो आउट हुआ है इसी में। छठे ओवर की पहली बॉल में सिंधु गए और चौथी बॉल में होल्डर गए, तो अब स्ट्राइक पे कौन खड़ा है, वॉशिंगटन और तेवतिया। पावर प्ले सुनाऊं, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और इसी जगह से मैं थंबनेल बनाना शुरू कर चुका था। मैंने कहा भाई इनका घी खत्म है, जीतने तो वैसे भी नहीं वाले। 51 पे 4 होगा, तुम 255 जाओगे भाई साहब। उसके बाद अब मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या क्या दिखाऊं मैं भाई, क्या डॉट डॉट डॉट। और तेवतिया चला, तेवतिया ने चौके भी मारे, तेवतिया ने छक्के भी मारे, तेवतिया ने उम्मीद जगा के रखी। आपको पता है पहले 3 अगर पावर प्ले में नहीं चलते तो वो टीम नहीं टिक पाती है, और ये 10 की 10 टीम जानती है कि अगर हमारे पहले 3 नहीं चले तो हम नहीं टिक पाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा मोटिवेशन आ जाती है। आई डोंट नो, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के आते पता नहीं क्या होता है। ये कहानी है भाई साहब। तो देखो, गुजरात टाइटन फैंस नाराज नहीं होना है, एक और मौका है, एक और मौका है। टुल्ले से भरी मारगाड़ी भी आ रही है, और हमारे राजस्थान भी आ रहे हैं। तो अगर आप उन दोनों में से किसी भी को हराने का गूदा रखते हो तो भाई साहब होमवर्क करके आना घर से, और फाइनल में जा सकते हो। लेकिन फाइनल में कोई और नहीं, यही मिलेंगे, ये मिलेगा, ये पाटीदार यही मिलेगा, और कोई नहीं मिल रहा, यही मिलेगा। अब हो सकता है 2016 रिपीट हो जाए, कि एसआरएच चली जाए, कुछ भी हो सकता है भाइयों इस आईपीएल में। देखते हैं क्या होता है, जो होगा वीडियो में तुम्हारे लिए बना ही दूंगा, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके, वहां पे भी रील्स देखो। पता है मेरा इंस्टाग्राम का फंडा क्या है, इंस्टाग्राम का फंडा मेरा ये है कि मैं 3 टाइप के कंटेंट डालता हूँ। एक अपना कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से,
दूसरा मीम्स डालता हूँ, तीसरा एडिट्स भी डालता हूँ, क्योंकि तीनों ही मेरे को आती है तो मैं तीनों डालता हूँ। तो वहां फॉलो करके तुम एंजॉय कर सकते हो मेरे मीम्स रील्स, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना फॉलो भाई, ठीक है। मिलता रहूंगा ऐसी वीडियोस के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 कर्म करके जाने हैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।